हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरा फर्स्ट हिंदी में व्याकरण का या संज्ञा का टॉपिक है, जिसमें हम आज शुरुआत किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा का मतलब होता है, संज्ञा का मतलब होता है कौन सा चीज? नाम। संज्ञा का मतलब क्या बोले? नाम। अब यहाँ पे नाम अगर बोले तो दुनिया में बहुत सारा चीज का नाम है। दुनिया में बहुत सारा चीज का नाम है। जैसे यहाँ पे क्या बोले, जैसे व्यक्ति का नाम होगा, जैसे व्यक्ति का नाम जैसे क्या हो गया? राम। ये किसी न किसी चीज का नाम है जो व्यक्ति का नाम होता है। जैसे हो गया क्या? सीता, यह भी किसका नाम है? यानी व्यक्ति का नाम है। जैसे बहुत सारे दुनिया में नाम है, जैसे वस्तु का भी नाम होता है। जैसे वस्तु का भी नाम होता है, जैसे वस्तु में कौन सा हो जाएगा? कलम हो जाएगी, कलम हो जाएगा, पंखा हो जाएगी, ठीक है। जैसे हो गया क्या? स्थान का नाम। स्थान में जैसे आ जाएगा क्या? जैसे करजाइन आ गया, जैसे करजाइन आ गया, सुपौल आ गया, है कि सुपौल आ गया। उसके बाद पटना हो गया, ठीक। यह सभी जितना भी चीज है यह जगह यानी स्थान का नाम है। अब जानवर का भी तो नाम हो सकता है। तो जानवर जैसे हो गया क्या? जैसे हो गया कुत्ता, बिल्ली, उसके बाद हो गया क्या? डॉग। यानी कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जितना भी नाम है वह सभी का सभी क्या होगा? संज्ञा कहलाता है। वह सभी क्या कहलाएगा? संज्ञा। तो हम लोग संज्ञा का परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों का जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम संज्ञा की डेफिनेशन पे। तो संज्ञा यानी कि संज्ञा किससे कहते हैं? तो लिखते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में हो गया, एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था कि जैसे राम, सीता, ये सब क्या है? व्यक्ति का नाम। कलम, पंखा, ये सब क्या है? वस्तु का नाम। करजाइन, सुपौल, पटना, यह क्या? स्थान का नाम। कुत्ता, बिल्ली, गाय, यह सब क्या है? जानवर का। तो हम लोग लिख सकते हैं राम, यहाँ पे हो गया सीता, जैसे लिख सकते हैं पंखा, उसके बाद लिख सकते हैं सुपौल, उसके बाद लिख सकते हैं क्या? कुत्ता, गधा, आदि। आदि का मतलब क्या? और भी हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब इन्हीं नामों को 5 कैटेगरी में बांटा गया है। दुनिया के इन्हीं नामों को 5 कैटेगरी में बांटा गया। कहने का मतलब हुआ कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया, यानी कितने भेदों में? तो 5 भेदों में बांटा गया।
तो यहाँ पे लिखते हैं संज्ञा के भेद, यहाँ लिखते हैं संज्ञा के भेद, और यहाँ लिखेंगे संज्ञा के कितने भेद बताए, 5 भेद होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे अब इनको मिटा देते हैं। जैसे हो गया क्या, जैसे यानी क्या क्या हो जाएगा, पहला लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा हो जाएगा आपका, चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए आपको कई एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रकार से पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 दे दिया, बी नंबर में दे दिया 4, और सी नंबर में दे दिया कौन सा चीज 2, और डी नंबर में दे दिया क्या 5। तो जो पढ़े रहेंगे उन्हीं को पता होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। तो वह न तो ए को टिक करेगा, न ही बी को, न ही सी को, कितना को टिक करेगा, हाँ यानी डी नंबर को। किसी को दिक्कत आई हो, आप लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, सभी संज्ञा के 5 भेदों के बारे में हम बताएंगे।